हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं बाई वीकली कॉन्टेस्ट का 167 है ना। बाई वीकली कॉन्टेस्ट 167 का प्रॉब्लम नंबर 3, डिज़ाइन एग्ज़ाम स्कोर ट्रैकर। तो प्रॉब्लम क्या है, पहले इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझ लेते हैं। ठीक है, ऐसे प्रॉब्लम्स आपने पहले भी काफ़ी ज़्यादा किए होंगे। इसमें हमें देखो एक एग्ज़ाम ट्रैकर क्लास दे रखी है और ये पब्लिक एग्ज़ाम ट्रैकर लिखा हुआ है। क्लास के नाम से ही जो बनता है वो होता है कंस्ट्रक्टर, और कंस्ट्रक्टर का कोई रिटर्न टाइप नहीं होता। ठीक है, एक फंक्शन हमें इम्प्लीमेंट करना है, मेथड कह लो। वॉइड होगा इसका रिटर्न टाइप, और ये रिकॉर्ड होगा, रिकॉर्ड इसका नाम है, रिकॉर्ड रखने का ये काम करेगा। ठीक है, और यहाँ पे टोटल स्कोर स्टूडेंट का आएगा, स्टार्ट टाइम, एंड टाइम। यार देखो, आप किसी स्कूल में पढ़ते हो, ठीक है, या कॉलेज में पढ़ते हो, तो क्या हुआ कि आपका मान लो जून महीने में जो स्कोर आया है ना, जून में किसी डेट को कोई स्कोर आया, वो आपको टाइम के साथ स्कोर को क्या करना है, स्टोर करना है, टाइम के साथ स्कोर को। ठीक है, और ये काम बस वही करेगा कि आपको रिकॉर्ड रखना है। तो ऑब्वियस है आपको किसी ना किसी डेटा स्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तभी तो आप उसके अंदर रख पाओगे रिकॉर्ड्स को, है ना। तो डेटा स्ट्रक्चर क्या यूज़ करना है, मेन तो देखो ऐसे टाइप के प्रॉब्लम्स में आपका जो पहला स्टेप होता है यही होता है कि आपको कौन से डेटा स्ट्रक्चर को यूज़ करना है, मतलब प्रॉब्लम स्टेटमेंट को देखते हुए। तो पहले उसको पकड़ते हैं। ठीक है, टोटल स्कोर आपको मेन जो होता है ये वाला फंक्शन है, इसके अंदर लॉन्ग टाइप रिटर्न करेगा और टोटल स्कोर हमें रिटर्न करना है। वो हमें एक स्टार्ट टाइम देने वाले हैं और एक एंड टाइम देने वाले हैं। ठीक है, एक स्टार्ट टाइम और एक एंड टाइम। और वो ये कह रहे हैं कि इस टाइम से शुरू होकर इस टाइम पे ख़त्म हो गया, और ये क्या है, इंक्लूसिव है। इस टाइम को आपको मतलब इंक्लूड करके चलना है। इतने टाइम के बीच में जो भी स्टूडेंट का स्कोर रहा होगा, है ना, वो मुझे क्या कर दो, रिटर्न कर दो उसका टोटल स्कोर इस टाइम के बीच में। तो ये आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। और ये मैंने यहाँ पे दो कंस्ट्रेंट लिखे हैं, मुझे यही इंपॉर्टेंट लगे। अप टू 10⁻5 कॉल्स होंगी तो आप बिग ऑफ n तक का सॉल्यूशन एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, और इंक्रीजिंग टाइम मतलब कि आपका जो भी डेटा आएगा, जैसे मान लो कि इसके अंदर आई तारीख 2 तारीख की, तो अगली तारीख वो इससे पहले की नहीं ले सकते, 1 तारीख नहीं ले सकते। वो 2 के बाद 3 4 5, मतलब इंक्रीजिंग सीक्वेंस होगा। ठीक है, टाइम का। तो यहीं से हमें हिंट मिल जाता है यार बाइनरी सर्च का, क्योंकि ये लोग इंक्रीजिंग चीज़ें रख रहे हैं तो बाइनरी सर्च का हिंट तो मिलता है। बट अभी जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है कि डेटा स्ट्रक्चर कौन सा इंप्लीमेंट करना है, क्या इंट्यूशन होगी, क्या इंट्यूशन आ रही है कि टाइम और स्कोर दोनों को हमें क्या करना है, स्टोर करना है, जिससे हम उससे आराम से रिट्रीव भी कर सके, उसे आराम से ले भी सके। तो ध्यान से सोचो, अगर आप मैप रखते हो कि टाइम से स्कोर, तो मे बी टाइम सेम हो जाए और आपका स्कोर मिस हो जाए, तो मैप तो देखो रखना मतलब ठीक नहीं है। पर अगर आप मान लो ये रखने की कोशिश कर रहे हो कि चलो ट्री मैप रख लेते हैं ना, ट्री मैप क्या करेगा, ट्री मैप चीज़ों को सॉर्टेड ऑर्डर में रखेगा। पर किसके सॉर्टेड ऑर्डर में, टाइम तो ऑलरेडी सॉर्टेड मैनर में आ रहा है तो उसकी ज़रूरत नहीं है। सेट रखेंगे नहीं तो क्या रख सकते हैं, हम यहाँ पे एक 2D एरे नहीं बना सकते, जैसे टाइम और स्कोर ऐसे करके एक 2D एरे बना सकते हैं। पर 2D एरे के साथ भी प्रॉब्लम है, देखो हमें साइज़ नहीं पता कि वो कितने नंबर ऑफ़ रिकॉर्ड्स हमें डालने वाला है। और हमें एरे के अंदर क्या होता है कि साइज़ को पहले डिफाइन करना पड़ता है कि साइज़ बताओ पहले कितनी है। तो एरे का ऑप्शन तो गया, एरे में ले लेता, पर इसमें यही प्रॉब्लम थी। तो अब मेरे पास आता है एक ऐसा तरीका जिसमें कि कोई भी मुझे साइज़ करने की ज़रूरत नहीं, तो मैं लिस्ट ले लूँगा। ठीक है, अब लिस्ट ले लिया मैंने, और लिस्ट कैसी, लिस्ट के अंदर क्या रहेगा, लिस्ट के अंदर रहेगा एरे, लिस्ट के अंदर एरे रहेगा। ठीक है, ऐसे करके आप मान लो मैं करली ब्रेसिस से लिस्ट को डिनोट कर रहा हूँ, और स्क्वायर ब्रैकेट से एरे को। और इन सारे स्क्वायर ब्रैकेट्स में क्या रखूँगा, अपने टाइम और स्कोर, टाइम और स्कोर, टाइम और स्कोर, इस पेयर को मैं रखूँगा। ठीक है, तो हमारे पास सिनेरियो ये है कि हमारे पास एक तो लिस्ट है जिसके अंदर की एरेज स्टोर होते हैं, एरे जो होगा वो 2 साइज़ का होगा, उसके अंदर टाइम और स्कोर का पेयर जो होगा स्टोर होगा। इतनी बात हमें समझ में आ गई। तो ये फंक्शन कंप्लीट हो गया। अब आते हैं इसके ऊपर कि इससे इस पे कैसे पहुंचेंगे, स्टार्ट टाइम है, एंड टाइम है। तो देखो, अगर आप ना इसमें ना लीनियर सर्च लगा के भी आप काम कर सकते हो। आप शुरू से सर्चिंग करनी स्टार्ट करो, i = 0 इंडेक्स से लास्ट तक, और आप ये देखो ना कि स्टार्ट टाइम या फिर स्टार्ट टाइम से बड़ा, है ना, स्टार्ट टाइम जो भी आपका है इसके बराबर या इससे बड़ा, जस्ट इससे बड़ा, है ना, वो जो पहला एलिमेंट आपको मिलता है वहाँ से आप स्कोर को क्या करो, ऐड करना शुरू कर दो। वहाँ से आप स्कोर को ऐड करना शुरू कर दो, है ना। मान लो हमें स्टार्ट टाइम दिया हुआ है 4 एंड एंड टाइम दिया हुआ है 6। हमारे पास है 1,6 एंड 2,6, 3,7, 4,5, 6,5,7, 6,8, ऐसे करके कुछ कुछ है हमारे पास।
ये ऐसे ऐसे करके हमारे पास पेयर्स बने हुए हैं, ठीक है। तो हमें क्या क्या चाहिए, हमें 4 से 6 के बीच में चाहिए, या फिर आप 2 से 4 के बीच में ले लो तो ईजी पड़ेगा आपको। तो देखो 1 तो नहीं लेंगे, 2 से 4 के बीच में जितने भी स्कोर है सबको मुझे ऐड करना है ना। तो मुझे इसके अंदर 2 या 2 से बड़ा वाला चाहिए, और मैं वहाँ से शुरू हो जाऊँगा और एंड टाइम तक जाऊँगा, मतलब 4 तक जाऊँगा। तो आप इसको बिग O ऑफ n में ट्रेवर्स कर सकते हो आराम से। पर यहाँ पे आएगी प्रॉब्लम, क्योंकि बिग O ऑफ n में ना आपका सोल्यूशन काम नहीं करेगा। मैंने लीनियर सर्च में कभी इस प्रॉब्लम को लिखा ही नहीं, क्योंकि मुझे पता है वो काम नहीं करेगा। काम क्यों नहीं करेगा, क्योंकि देखो ये जो चीज़ है ना, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ टाइम, ये हमें दिया ही इसलिए गया है ताकि हम बाइनरी सर्च के बारे में सोचें। तो ठीक है, मैंने भी यार आराम से इसमें क्या किया, बाइनरी सर्च को इम्प्लीमेंट किया। मैं अपने स्टार्ट टाइम को खोजूंगा बाइनरी सर्च में। तो बाइनरी सर्च का यहाँ पे क्या सीन है मैं आपको समझाता हूँ। 2 4 5 9 12, मान लो मेरे पास एक एरे है, मुझे ऐसे एलिमेंट को खोजना है। मान लो मेरा स्टार्ट टाइम क्या हो गया, 6, दिस इज़ माई टारगेट। मुझे ऐसा एलिमेंट खोजना है जो 6 हो जाए, या फिर 6 से क्या हो जाए, बड़ा हो जाए। ऐसा क्यों खोज रहा हूँ, क्योंकि मुझे स्टार्ट टाइम के को इंक्लूड करते हुए इधर की साइड और एंड टाइम के इधर के साइड मुझे अपने स्कोर्स को क्या करना है, ऐड करना है। तो स्टार्ट टाइम से बड़ा मतलब कि 6 से बड़ा, तो 6 से बड़ा 9 12 है ना। तो स्टार्ट टाइम यहाँ से शुरू होगा, एंड टाइम डिपेंड करता है एंड टाइम क्या है ना, पर अभी तो बात है स्टार्ट टाइम की। तो लीनियर सर्च से कर सकते हैं, तो इसको बाइनरी सर्च से भी कर सकते हैं। ये आप आराम से इंप्लीमेंट कर सकते हो, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है यार बाइनरी सर्च से इसको इंप्लीमेंट करने का। मैंने इसकी पूरी पूरी वीडियोस बना रखी हैं, लोअर बाउंड, अपर बाउंड, सील वैल्यू, फ्लोर वैल्यू, सारी चीज़ें मैंने निकालने के लिए बाइनरी सर्च की प्लेलिस्ट बना रखी है, ठीक है। तो आप वहाँ से जाकर सीख सकते हो कि आप ये वाला काम कैसे करोगे, ठीक है। तो मान लो मैंने वो काम कर लिया, अब बाइनरी सर्च लगा लिया। बाइनरी सर्च से मुझे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या लगेगी, बिग O ऑफ log n, और एंड टाइम के साथ भी मैंने सेम काम किया और एंड टाइम को खोज लिया, तो बिग O ऑफ log n, ठीक है। तो आई हैव स्टार्ट टाइम एंड माई एंड टाइम, ठीक है। मैंने स्टार्ट टाइम एंड टाइम को log n में खोज लिया, पर इसके बीच को मुझे क्या करना है, बीच वाले स्कोर्स को मुझे ऐड करना है। अगर मैं बीच वाले स्कोर्स को ऐड करना चाहता हूं तो मुझे स्टार्ट टाइम से एंड टाइम तक अभी अपने लूप को क्या करना पड़ेगा, ट्रैवर्स करना पड़ेगा। मान लो मेरा ये पूरा का पूरा सर्च स्पेस था, और मैंने बोला मेरा स्टार्ट टाइम यहाँ से आया और एंड टाइम यहाँ पे है, तो मुझे यहाँ से यहाँ तक का तो देखो लूप रन करना ही पड़ेगा ना, यहाँ से यहाँ तक का लूप। मैंने ये किया था और इसमें आ गया था TLE, इसमें आपका टाइम लिमिट एक्सीड आ जाएगा, आराम से आ जाएगा। तो इसके अलावा मुझे यहाँ पे कुछ और सोचने की ज़रूरत है। तो किसी भी तरह से मुझे इस लूप को एलिमिनेट करना है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैंने आपको पहले भी बताया कि आपको अगर टाइम से ट्रेड करना है, टाइम से अगर आपको ट्रेड करना है तो आप स्पेस से ट्रेड करो, स्पेस को बीच में लाओ। कुछ ऐसा करो कि प्री कंप्यूटेड स्टेट्स पहले ही कैलकुलेट हो जाए कि आप यहाँ पे क्या चीज़ रिडंडेंट कर रहे हो उस बारे में सोचो। यहाँ पे जब स्कोर आ रहा था तब भी तो ऐड हो सकता था ना, आते टाइम ही वो ऐड हो जाता। कहाँ ऐड होगा वो सोचना अभी भी हमारा काम है, पर उसी टाइम ऐड हो सकता था वो, पर हमने उसको अभी ऐड किया क्योंकि हमें पहले इंटरवल नहीं पता थे। तो कुछ ऐसा करते हैं जिससे कि मेरे पास सम पहले से ही पड़ा हो, और किसी इंटरवल में अगर मुझे सम को खोजना हो तो वो ले लूँ। एंड यू नो कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मैं प्रीफिक्स सम की बात कर रहा हूँ, ठीक है। प्रीफिक्स सम का कॉन्सेप्ट क्या होता है, देखो मान लो मेरे पास 1 4 5 6 7 कोई एरे है, ठीक है। मैं इसका प्रीफिक्स सम निकालना चाहता हूँ, तो जहाँ पर भी मैं खड़ा हूँ ना वो उसको मिला के पीछे का सारा सम, तो 1 पे खड़ा हूँ तो 1 हो जाएगा, 4 पे हूँ तो 4 + 1 5 हो जाएगा, 5 पे खड़ा हूँ तो पीछे का सारा सम प्लस ये, तो 5 + 5 इज़ 10 एंड 10 + 6 इज़ 16 और 16 + 7 इज़ 23। ये मेरा प्रीफिक्स एरे बन गया, ठीक है। अब मैं आपको कह रहा हूँ कि ये मेरा स्टार्ट टाइम है, ये मेरा एंड टाइम है, दिस इज़ माई स्टार्ट टाइम, दिस इज़ माई एंड टाइम। तो मुझे इसके बीच का सम ला कर दो, सॉरी यहाँ पे तो नहीं करेंगे, दिस इज़ माई स्टार्ट टाइम एंड दिस इज़ माई एंड टाइम, ठीक है। यहाँ पे है ना टाइम, तो इसके बीच का मुझे, और देखो टाइम स्कोर के ना पेयर बन रखे, तो आप टाइम को एक्सेस कर सकते हो, तो इंडेक्स 1 पे आप स्कोर को भी एक्सेस कर सकते हो। तो आपको पेयर ये दिए हुए हैं, स्टार्ट टाइम एंड टाइम आपको पता है। अब आपको लूप नहीं करना बीच में, आपको इस एरे की हेल्प से चीज़ों को निकालना है। तो कैसे निकालोगे, अच्छा ये जो एंड टाइम है, ये जो 16 है, ये क्या स्टोर कर रहा है मुझे ये बताओ एक बार। ये जो 16 है ये क्या स्टोर कर रहा है, 16 का मतलब है कि यहाँ से यहाँ तक का सारा सम, ठीक है। 16 का मतलब यहाँ से यहाँ तक का सारा सम। तो
ठीक है, एंड टाइम आपको मिल गया, यहाँ से यहाँ तक आपने सारा सम आपको ये दे देगा, ये एक इंडेक्स आपको दे देगा सम, आपको लूप रन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब स्टार्ट टाइम में क्या करोगे, आपका स्टार्ट टाइम यहाँ पर है, तो यहाँ इसको तो मुझे इंक्लूड करना है ना, इसको मुझे इंक्लूड करना है, तो मैं इसके पीछे वाले तक का सारा सम हटा दूंगा। तो स्टार्ट टाइम -1 वाले इंडेक्स पर जो भी है एलिमेंट उसको माइनस कर दो, मतलब इतने को हटा दो। अब इतने में से अगर आप 1,4 को हटा दोगे तो बचेगा क्या, 5 और 6। सही बोल रहा हूँ मैं? तो 4 1 को हटाने का तरीका क्या है, यहाँ तक का सम, तो यहाँ तक का सम क्या है, स्टार्ट टाइम -1 वाले इंडेक्स पर ये 5 बैठा हुआ है, इसको आप माइनस कर दो। तो बहुत सिंपल तरीका यार प्रीफिक्स का, अगर आपको पहले से नहीं आता था तो मैं आपको बता देता हूँ, आपको बार बार इसे सोचने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। प्रीफिक्स एरे बनाने के बाद आपको करना क्या है, जो आपका इंडेक्स 2 होगा वो तो आपको एज इट इज़ लेना है, मान लो कि नम्स इंडेक्स 2 ऐसे करके, और माइनस करना है नम्स इंडेक्स 1 -1। ठीक है, आप इसे याद ही कर लो, क्योंकि यार बार बार देखो सोचने में टाइम वेस्ट होता है। एक बार हमने सोच लिया, अच्छा हम कोड में भी क्या करते हैं, एक बार हम कंप्यूट कर लेते हैं स्टेट को, क्या उसको बार बार कंप्यूट करते हैं, नहीं, उसको उसको कहीं स्टोर करवा लेते हैं। तो इसको अपने आप दिमाग में स्टोर करवा लो, ताकि आप बार बार इस पर ना सोचो। अभी इंडेक्स 2 है, इंडेक्स 1 -1, तो ये क्या देगा आपको याद रखना है, IDX 1 और IDX 2 के बीच के इंटरवल का आपको सम चाहिए होगा, तो आप प्रीफिक्स सम में से निकाल सकते हो। ठीक है, धीरे धीरे सीखते जाओगे तो आप भी कॉन्टेस्ट के प्रॉब्लम बहुत सारे सॉल्व कर पाओगे बहुत ईजिली। ठीक है, तो ठीक है, तो ये काम मैंने कर लिया। अब मैं आपको यार सीधा सीधा ना इसकी इम्प्लीमेंटेशन दिखा देता हूँ, तो आपको और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया मैं, क्लास के अंदर मैंने डिक्लेयर कर लिया एक लिस्ट मेरी, और एक प्रीफिक्स जो कि लॉन्ग टाइप का होगा, क्योंकि लॉन्ग इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो स्टार्ट टाइम एंड टाइम स्कोर वगैरह है वो 10⁹ तक जा रहे हैं, तो सम अप होते होते इंटीजर ओवरफ्लो आ जाएगा, इसलिए यहाँ पे लॉन्ग टाइप लिया हुआ है। ये कंस्ट्रक्टर है, कंस्ट्रक्टर के अंदर मैंने क्या कर दिया, इनिशियलाइज कर दिया है ना लिस्ट को और प्रीफिक्स एरे को, आपको ये सब आता होगा। रिकॉर्ड के अंदर मैंने क्या किया, लिस्ट को तो देखो ऐड करवा दिया, लिस्ट के अंदर तो यार सिंपल है, टाइम और स्कोर का पेयर ऐड होगा। आपको अगर सिंटेक्स में प्रॉब्लम है तो सिंटेक्स आप समझ सकते हो, है ना, ये नॉर्मल एक इंट है यार, पेयर ऐसे ही ऐड करवाते हैं ना। अब इसमें तो कुछ नहीं कर सकते, सिंटेक्स तो आपको देखो याद करना पड़ेगा। ठीक है, वो आपको प्रैक्टिस करते करते याद हो जाएगा। जो प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स एरे है, अगर वो पहले खाली है तो सबसे पहले उसके अंदर वही एलिमेंट आके डाल दो, है ना, मतलब कि स्कोर पहली बार आ रहा है उसके अंदर, वो खाली है तो, और अगर वो खाली नहीं है तो पहले प्रीफिक्स का पहले वाला और जो अभी आने वाला, प्रीफिक्स का जो पहले वाला और जो, यही तो करते थे ना प्रीफिक्स में, देखो मान लो यहाँ पे है 5 पे, 5 आया है अभी नया नया, तो मतलब पहले वाला यहाँ पे है ना, इससे रिलेट करो, ये इंडेक्स 2 तो ये अभी आ रहा है ऐड होने के लिए, तो मतलब इसके पीछे वाले में प्रीफिक्स को ऐड कर देंगे। तो वही यहाँ पे किया है, लास्ट वाला एलिमेंट निकाला है और उसमें करंट वाले स्कोर को ऐड करके प्रीफिक्स में ऐड करवा दिया है। बहुत सिंपल है यार, आप करोगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो रिकॉर्ड तो अपना देखो क्लियर है। अब बात है टोटल स्कोर निकालने की। IDX 1 मेरा क्या देगा, लेफ्ट से बाइनरी सर्च करके स्टार्ट टाइम से जस्ट बड़ा या फिर बराबर वो वाला इंडेक्स, है ना, ऐसे करके काफ़ी सारे मेरे पास टाइम स्कोर होंगे, तो वो कहेगा भाई मेरा स्टार्ट टाइम ना यहाँ पे आ रहा है और जो मेरा एंड टाइम है ना वो यहाँ पे आ रहा है, तो स्टार्ट टाइम यही लेफ्ट बाइनरी सर्च और राइट बाइनरी सर्च से आ रहा है मेरा। ठीक है, और अगर इंडेक्स 1 लिस्ट डॉट साइज, यहाँ पर जो मैंने आंसर है ना, मतलब जो एक होता है कि लाइक आपको आंसर जो आप रिटर्न कर रहे हो, जो आप रिस्पॉन्स रिटर्न कर रहे हो, वो मैंने वहाँ पे इनिशियलाइज कर रखा है लिस्ट डॉट साइज से। सो यहाँ पे अगर वही रिटर्न हो जाता है तो ये तो आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा, और ये लिस्ट इंडेक्स 2 अगर -1 हो जाता है तो ये भी आउट ऑफ बाउंड होगा। तो यहाँ पर मैं सिंपली 0 रिटर्न कर दूंगा कि यार वो एक वैलिड ऑप्शन नहीं है हमारे पास। ठीक है, उसके बाद लेफ्ट को चेक कर लूँगा, अगर IDX 1 0 आ गया, IDX 1 0 आने का मतलब यही है कि आपको कोई भी ऐड नहीं करवाना है, आपको कुछ भी ऐड नहीं करवाना है, मतलब लेफ्ट से कुछ भी निकालना ही नहीं है ना, तो सिंपली 0 हो जाएगा। और ये तो इंडेक्स -1 आपको पता ही है कि प्रीफिक्स के अंदर से इंडेक्स -1 मतलब लेफ्ट वाला पार्ट जो हम निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे देखो राइट वाला है ना इंडेक्स 2, और राइट माइनस कर दिया है मैंने लेफ्ट, सिंपल मैंने आपको पीछे बता रखा है ये करके, और आपको टोटल स्कोर मिल जाएगा। सारा चक्कर यहाँ पे इंटरवल्स का है, एक एरे है उसके बीच में पार्टीशंस हैं 2, उसके बीच का सम क्या है, बस उसके ऊपर दिमाग लगाना है। यहाँ तक का सम हमें प्रीफिक्स सम दे देगा, यहाँ तक का प्रीफिक्स सम दे देगा, इस इंडेक्स पर दोनों को लेके माइनस कर देना है, बीच का सम निकल जाएगा। ठीक है, इसके बाद मैं आपको थोड़ा सा तो बाइनरी सर्च वाला फंक्शन भी समझा देता हूँ यार। ठीक है, लेफ्ट बाइनरी सर्च कुछ भी नहीं है, यहाँ पे वेट जीरो, जीरो क्या है, जीरो पे क्या है, जीरो पे टाइम स्टोर है ना, टाइम से ये टारगेट कुछ नहीं है, टारगेट टाइम ही है। ठीक है,
उसके बाद आंसर इक्वल टू मिड स्टोर कर दिया। अब यार बाइनरी सर्च तो आपको देखो इस प्रॉब्लम के लिए आना चाहिए, ठीक है। अगर बाइनरी सर्च समझाते बैठूंगा तो काफ़ी टाइम चला जाएगा इस प्रॉब्लम में। इस प्रॉब्लम का जो कोर लॉजिक था वो मैं आपको समझा चुका हूँ। और आई मैंने मिड प्लस वन कर दिया। बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है बाइनरी सर्च का, अगर आपको नहीं आता तो आप पढ़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये मैंने पहले भी बता रखा है। और जो सोल्यूशन है, ठीक है, वो अब तो देखो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये कम्प्लीटली बिग O ऑफ ये वाला जो फंक्शन है हमारा बिग O ऑफ लॉग एन में ही इम्प्लीमेंट हो चुका है, ठीक है। ये वाला फंक्शन जो है बिग O ऑफ वन में इम्प्लीमेंट हो चुका है, तो बहुत ऑप्टिमाइज सोल्यूशन है, ठीक है।